जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ट्रायंगल का पूरा टाइप्स और उसका प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी था, एंगल सम प्रॉपर्टीज और क्या बोलते हैं एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, है ना। जिसमें हमने समझा था उसका कि एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का लास्ट जो टॉपिक बचा है, दो टॉपिक जो लिखा हुआ है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना। इसका जो भी ट्रायंगल होगा इसके दो साइड का सम जो होगा तीसरे साइड से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा। ये इसका एक प्रॉपर्टी है। जैसे लिखा हुआ कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसमें से कोई भी दो साइड, मान लो ए वाला साइड और ए वाला साइड, दोनों को सम करेंगे, जो ऐड करेंगे तो तीसरा बी सी जो ए वाला साइड है इससे हमेशा बड़ा होगा। उसी तरह से ए वाला साइड और ए वाला साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे वाले साइड से बड़ा होगा, वो लेंथ जो उसका होगा, है ना। वही लिखा है कि ए बी प्लस बी सी, जो ए बी है और बी सी जो है दोनों को जोड़ा गया तो जो थर्ड साइड है ए सी से ग्रेटर का सिंबल है, हमेशा ग्रेटर होगा। ये लिखा हुआ कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का लेंथ का जो सम होगा थर्ड साइड के लेंथ से बड़ा होगा। यही इसमें समझना है। ये प्रॉपर्टीज है जो लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, और बी सी प्लस ए सी, बी सी और ए सी ये ए बी वाले से बड़ा होगा, और ए सी ये वाला लाइन और ए बी साइड दोनों को जोड़ेंगे तो ये बी सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ये समझना था। अब दूसरा है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, है ना। पाइथागोरस प्रॉपर्टी समझना है तो अभी हम इसमें समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम ही बोला जाता है। इसमें क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, है ना। और 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस साइड बोला जाता है। तो क्या है, ये 90 डिग्री है ना। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये जो लाइन है इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक। और ये नीचे वाला जिसपे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये इसको बेस बोला जाता है, और ये लंबा वाला जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। तो कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाला साइड है ना हाइपोटेनियस का, इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर और जो इसका स्क्वायर है ना हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का। यही पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। वही लिखा हुआ देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर में 2, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको h मान लो, हाइपोटेनियस को ये h है, ये मानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और बेस को मान लेते हैं b, है ना। बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एच से हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस साइड। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, और इसी को ये बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक। यही समझना है। यही टॉपिक 2 है जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, तो पाइथागोरस थ्योरम और सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड, है ना। तो अभी इसको एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। जैसे ये पाइथागोरस हो गया, लेंथ का जो इक्वल होता है लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल हो गया। इस सब की एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि पूरा इस चैप्टर में क्या क्या हमने कवर किया है ना, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है, ठीक है। पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देखो, क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया। चैप्टर नंबर 6, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहला टॉपिक
कि ट्रिएंगल क्या है ना, ट्रिएंगल के बारे में पढ़ा, ट्रिएंगल का डिफिनेशन पढ़ा। उसके बाद दूसरा पढ़ा टाइप ऑफ ट्रिएंगल, है ना, टाइप ऑफ ट्रिएंगल। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चौथा पढ़ा हमने एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज, है ना। उसके बाद पढ़ा हमने द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड, है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, और चौथा हमने लास्ट वाला जो था पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, है ना। क्या पढ़े? पाइथागोरस थ्योरम। ये इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक कवर किया गया, जिसमें ट्रायंगल का डेफिनेशन हम बताए थे, है ना। कर्व क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है इस तरह से, है ना। इसको ट्रायंगल बोला जाता है। इसमें 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल होता है ना, ये सब चीजें। और एक छूट रहा है, हमने पढ़ा था मीडियन, है ना, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। उसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल यही पढ़ा था, है ना। तो ये ट्रायंगल हो गया। टाइप ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड किया गया बेस साइड के आधार पर, एंगल के आधार पर, है ना। साइड के आधार पर 3 टाइप में बांटा गया, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस जो है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और मीडियन और एल्टीट्यूड समझ में आता है, मिड पॉइंट को जो कनेक्ट करती है वर्टेक्स से, जो लाइन वो मीडियन हो गया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कनेक्ट करती है वो एल्टीट्यूड हो गया। बस इतना ही कवर करना था। इसके बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक।